दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट ये है कि बहुत दिनों से कुछ मामले बड़े ही पेंडिंग आ रहे हैं, बहुत पेंडिंग चल रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले तो अपना रिटायरीज़ का, हमारा आपका यानी बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन का मामला लीजिए। 3 दशक से ज़्यादा लंबित है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यूनियन क्या कर रही है, रिटायरीज यूनियन क्या कर रही है, वर्किंग यूनियन क्या कर रही हैं, और वर्किंग यूनियन का कितना बड़ा रोल या कितना छोटा रोल है या नगण्य रोल है हम लोगों के इस मुद्दे के मामले में आप सबसे छुपा नहीं है। दूसरी बात, हमारी बात तो छोड़ दीजिए रिटायरीज़ की, वर्किंग यूनियन जो अकेले एथराइज है नेगोशिएशन के लिए अभी तक आईबीए के साथ बातचीत के लिए, रिटायरी से बात नहीं होती। हम लोग अभी मुकदमा भी किए हैं कि भाई बात की जाए, एप्लीकेशन भी लिखे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं कि रिटायरीज की पीड़ा हम ही समझा सकते हैं। आप हमारी छोड़िए, उनकी देखिए। वर्किंग एसोसिएशन में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है 5 डेज़ वीक का। 2023 से आईबीए ने इसको रिकमेंड करके रखा हुआ है और डीएफएस के पास बिल्कुल कहाँ पड़ा है, कौन से बड़े वाले ड्रम में कूड़े वाले में पड़ा, मुझे नहीं पता। इसके बारे में तमाम जो है बार हड़ताल भी हो चुकी है, मतलब स्ट्राइक भी हुई, डेमोन्स्ट्रेशन भी और कई मामले हुए, और यहाँ तक कि बेचारे रिटायरीज़ भी इसमें शामिल हुए उनके समर्थन में हमेशा की तरीके से। ये अलग बात है कि रिटायरीज़ के मुद्दे पर उनका समर्थन यदा कदा ही दिखता है, और कुछ ही लीडर ऐसे हैं जो ठीक से समर्थन करते हैं, बाकी तो क्या करते हैं उसके बारे में क्या कहा जाए रिटायरीज़ के मुद्दे पर। ऐसे ही एक वर्किंग यूनियन के लीडर से कल मेरी मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वो है और कोई नहीं, वन एंड ओनली इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट, एआईबीओसी के आईबॉक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री आर.एन. शुक्ला जी। कल वो लखनऊ में थे, तो कल मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मैं उनके ऑफिस गया, उनका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे कुछ अन्य चीज़ें हैं, फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है, और नीचे जो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था। तो मैंने उसमें देखा कि सेलिब्रेशन तो शुक्ला सर भी वहीं थे, नेशनल प्रेसिडेंट सर, थोड़ी देर के लिए वो वहाँ थे। तो मैंने मालूम किया कि वहाँ 120वां जो है इस्टेब्लिशमेंट डे इंडियन बैंक का जो है, हालांकि ये 15 अगस्त को होता है, लेकिन उसका रिहर्सल टाइप का कुछ चल रहा था, और वो हमारे ख्याल से सीधे कंट्रोलिंग ऑफिस से भी चल रहा था। कंट्रोलिंग ऑफिस क्या, उनका हेड ऑफिस जो चेन्नई में, उसके भी कुछ रिलेट हो रहा था, इस तरीके की बातें चल रही थी। खैर उसके बाद जब मैं उनके ऑफिस में मिला उनसे, तो मेरी उनसे जो वार्ता हुई 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में, पेंशन अपडेशन के मामले में, और एक्सग्रेसिया के मामले में भी मेरी जो वार्ता हुई, मैं सीधे उन्हीं के मुँह से एक आध सवाल जो मैंने उनसे पूछे वो आपको दिखेंगे, सुनाई पड़ेंगे। मैंने उनसे जो पूछा वो आप सीधे उनसे आप सुन लीजिए। 15 अगस्त को 120वां स्थापना दिवस इंडियन बैंक का मनाया जाएगा, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं कि कैसे शानदार ढंग से इसके स्थापना दिवस को मनाया जाए, और बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक के सामने और बैंक कर्मियों के सामने जो समस्याएं हैं उसको कैसे उसका निवारण किया जाए, इसके विषय में जरूर एक प्रयास किया जा रहा है कि चर्चा परिचर्चा शुरू हो, और निश्चित तौर से बैंक की भी समस्या खत्म हो, और बैंक में योगदान देने वाले कर्मचारी अधिकारियों की भी समस्या खत्म हो। एक सवाल आपसे बहुत छोटा सा है कि बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ कर्मचारी जो वर्किंग में है उनकी एक छोटी सी डिमांड है। वो डिमांड अन्य लोगों को मिल चुकी है, बिना मांगे बहुत जगह मिल गई है। वो है 5 डेज़ की बात, 5 डेज़ वर्किंग की बात। इसमें क्या समस्याएं आ रही जो सरकार नहीं मान रही है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित तौर से जो पिछला द्विपक्षीय समझौता हुआ था उसमें हम लोगों ने साइन करने से मना कर दिया था। तब सरकार ने वादा किया था कि इसको कर दीजिए और हम चुनाव के बाद 5 डे बैंकिंग को लागू करेंगे। आप ये 12 सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि अलग? हाँ, नहीं, 11वें की कर रहे हैं या 12वें की? मुझे लगता है ये 11वें सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकार पे भरोसा करते हुए उसको किया, लेकिन चुनाव के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, ना सरकार 400 पार हुई और उस दूसरी तरफ कारपोरेट्स का एक दबाव रहा, तो निश्चित तौर से सरकार ने इनकार भी नहीं किया,
लेकिन इकरार भी नहीं किया भी नहीं। और वो फाइल आज भी पेंडिंग है और अभी विचाराधीन है। और ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर से बहुत ही जल्दी, हम लोगों ने उसके लिए हड़ताल भी किया है, एक मूवमेंट यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन चला रहा है और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी हम 5-डे बैंकिंग को साकार होते देख पाएंगे। जबकि अब 93% बिजनेस हमारा ऑनलाइन, इंटरनेट और मशीनों के थ्रू हो रहा है, लोग ब्रांच में नहीं आते हैं। तो एक दिन ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा जिस दिन हम 5-डे बैंकिंग को अचीव करेंगे। कितना समय लग सकता है आपको लगता है कि ये जो 13 सेटलमेंट है उसके लिए जो निगोशिएशन अब होने वाला है, शुरू होने वाला है, इसके पहले हो जाएगा? उसके पहले हो जाना चाहिए, निश्चित तौर से हो जाना चाहिए। जी जी। एक दूसरा सवाल जी, आपने देखा होगा कि आपके साथी, आपके तमाम साथी जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशनर हैं, उनकी एक बड़ी पुरानी मांग है पेंशन अपडेशन की। और जो मेरी जानकारी में आया, उनका पेंशन अपडेशन कम से कम 3 दशक से नहीं हुआ है। ढेर सारे मुकदमे भी कोर्ट में चल रहे हैं। MC सिंगला साहब का केस है, स्पेशल अलाउंस का केस है, तमाम सारे ग्रेचुटी के केसेस हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? पेंशन अपडेशन के बारे में कहा जाता है कि जो वर्किंग एसोसिएशन है वो रिटायरीज एसोसिएशन को कोऑपरेट नहीं करती, ऐसा कहा जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, ये निश्चित रूप से ऐसा एक सेक्टर सोच सकता है, लेकिन जब पिछला सेटलमेंट हो रहा था उसमें रिटायरीज की समस्या, अपडेशन ऑफ पेंशन की डिमांड को मैंने ही लड़के करवाया था। ये बात तो लोगों के बीच है कि पिछले सेटलमेंट में जब 12 सेटलमेंट साइन हो रहा था तो उनको जो एक्सग्रेशिया मिला है उसमें सबसे बड़ा हाथ, और मैं तो यही कहूंगा अकेला हाथ, केवल सभी का हाथ है। नहीं, सभी का आप ये कह रहे हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली उसको केवल रामनाथ शुक्ला, RN शुक्ला जी ने ही प्रेशराइज किया, तब जाकर के एक्सग्रेशिया रिटायरीज को मिला। जी। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ, और उसमें हमारे यूनियन के लीडर रहे, बाद में वो IBA के चेयरमैन भी थे, श्री वेंकट राव साहब का भी बड़ा योगदान था। यूनाइटेड फोरम के अन्य घटकों का भी बड़ा योगदान था। रूपम राय और शेखरन और सभी लोगों ने इस इशू को परस्यू किया कि किसी तरीके से जो पेंशनर्स के साथ अन्याय, और 2 शब्दों में कहें तो ये बैंक पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं है, संविधान के साथ धोखा है। जो संविधान, जिसको लोग कहते हैं कि इसी संविधान से देश चलता है, वही संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है। तो जब आप सबकी पेंशन रिवाइज करते हो तो बैंक कर्मियों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि आप उनकी पेंशन रिवाइज नहीं कर रहे हो? जबकि ये पेंशन फंड हमने अपने PF के कंट्रीब्यूशन से बनाया है। जी, हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसमें बैंकों को हर साल कुछ कंट्रीब्यूट करना था, उसमें बैंक के प्रबंधन ने धोखाधड़ी की और इतने समय तक उसमें कंट्रीब्यूट न करके ज़्यादा मुनाफा दिखा के बैंक को डिविडेंड देने के चक्कर में, सरकार को डिविडेंड देना चाहते थे। तो निश्चित तौर से हमारे पेंशन फंड में घोटाला हुआ और कई बैंकों ने तो हमारे पेंशन फंड से। आप ये मानते हैं कि पेंशन फंड में घोटाला हुआ? निश्चित हुआ। मैं रामनाथ शुक्ला कितने समय से मांग कर रहा हूं कि इस पेंशन फंड की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, कितने एग्जीक्यूटिव्स जेल चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आपका समय बहुत कीमती है। एक सवाल कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है रिटायरीज का, इसके लिए आपने खंडेलवाल कमेटी, आप तो जानते हैं आपके निकट में खंडेलवाल कमेटी ने, मैंने बनाई ना आपने बनाई, तो सरकार ने बनाई। उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, सीधा बहुत क्लियर कट था कि जो वेलफेयर फंड है इसका इतना % यहाँ जाएगा, इतना इसमें जाएगा, इतना इस तरीके से। तो उसी से ये रिटायरीज का जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे होना चाहिए। और आज स्थिति है कि आपकी जो रिटायरीज की एसोसिएशन है, मुझे जहाँ तक जानकारी है केरला हाई कोर्ट में इस बात की लड़ाई केवल लड़ रहे हैं कि GST का जो प्रीमियम है जी, उस पर जो मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम उस पर GST ना लगे, ये स्थिति आ गई है। जबकि KCR कमेटी जो आपकी है, खंडेलवाल कमेटी का, उनका यही रिकमेंडेशन थी। तो एक आपके ही कामरेड हैं, आपके साथी हैं, पंजाब नेशनल बैंक के राकेश खरे जी, इलाहाबाद से, अच्छा कई मुकदमे उन्होंने कहे हैं, उन्होंने एक डिमांड अपनी की है, मुकदमा किया हुआ है। उनका कहना है कि इसका ऑडिट होना चाहिए, जो वेलफेयर फंड है इसका डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए, जब इतना ज़्यादा फंड है इसका तो पैसा कहाँ गया। निश्चित तौर से उनकी डिमांड जायज़ है और हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सौभाग्य से इंडियन बैंक वेलफेयर फंड में मैं स्वयं हूँ और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सरकार ने हमारे बार अनुरोध करने के बाद वेलफेयर फंड की लिमिट नहीं बढ़ाई, इसके बावजूद
हम अपने फंड का 70% हम अपने सीनियर साथियों के लिए रिजर्व रखते हैं। वर्किंग के लिए हम 30% में काम चला रहे हैं। ये भी हमने एक मिसाल स्थापित की है। तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते कि अपने वेलफेयर फंड का, भाई बड़े भाई हैं तो उनको बड़ा हिस्सा चाहिए, हम छोटे भाई हैं, वर्किंग हैं, हमें पक्ष मिल रही, सैलरी मिल रही, तो हम थोड़ा वेलफेयर में काम चला लेंगे। ये एग्जाम्पल चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम निश्चित होना चाहिए, और ये आपकी बैंक में भी नहीं दिया कहीं नहीं दिया जा रहा। और ये तमाचा है। आप ये बताइए, बैंक कर्मी साल भर में 2 महीने का वेतन आय कर देता है, 60 साल तक देता है, फिर टर्मिनल ड्यूज को भी सरकार निचोड़ लेती है, और उस सरकार को शर्म नहीं आती कि वो अपने वरिष्ठ नागरिकों को जो है हेल्थ की गारंटी नहीं दे पा रही है, उनका इलाज नहीं करा पा रही है। और वोट बैंक सत्ता के लालच में आप फ्री इलाज करा रहे हो, इनका इलाज करा रहे हो, कहीं अध्यापकों का करा रहे हो, कहीं फलाने का करा रहे हो, जातिगत सेमिनारों में घोषणा कर रहे हो। ये मैं समझ लूं। हाँ। ये आप ये मानते हैं कि बैंकर्स को केवल बैंक वाला मानते हैं, वोट बैंक नहीं? वोट बैंक नहीं मानते। मैं पिछले 5 साल से चीख चीख के कह रहा हूं कि जिस दिन बैंकर्स एक वोट बैंक के रूप में, एक रूप में होकर काम करेंगे, उनकी समस्त मांगे पूर्ण हो जाएंगी, मांगना भी नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्ला जी। थैंक यू। तो ये व्यूज थे श्री RN शुक्ला, इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट, जो वर्किंग यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये उनके व्यूज थे। उनका जो कॉन्फिडेंस है 5 डेज वीक के बारे में, देखते हैं कि उनका कहना है कि भाई 13वां सेटलमेंट के पहले ही हल हो जाएगा ये समस्या, यानी हो जाएगा 5 डेज वीक। देखते हैं भाई सब कब तक होता है। बाकी अपनी लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। तो अभी तक का यही अपडेट था। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। और 12 तारीख को आप भूलिएगा नहीं, 12 अगस्त को MC सिंगला साहब का केस है, जो मील का पत्थर साबित होगा, और निर्णय आपके पक्ष में होगा। बिल्कुल निर्णय आपके पक्ष में होगा भाई साहब, कोई उसको रोक नहीं सकता। IBA का झूठ, बार बार का झूठ और सफ़ेद झूठ भी उसको रोक नहीं पाएगा। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो पैसा उनको मिल रहा है सरकार की तरफ से वकालत करने का, अपना जो मुकदमे में हाजिर होने का, वो उसका अपना समझ लीजिए कि जानते वो भी सब हैं, वकील सब बड़े विद्वान होते हैं, जजेस तो होते हैं, लेकिन उनको भी अपना अभिनय करना पड़ता है, अपना रोल करना पड़ता है। झूठ वाले कार्य में भी ड्यूटी निभानी पड़ती है। अपने पैसों को, अपने जो भी फीस मिलती है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो वही कर रहे हैं। जीत आपकी ही होगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और, जीत तो होगी 12 तारीख तो, लेकिन इसके पहले आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब। जो पैसा मिलेगा एरियर का, मैंने आपसे हमेशा निवेदन किया है, बरसों तक आपको अपने ऊपर ही खर्च करना है। इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ वंस अगेन। थैंक यू। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।